Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन में, तो उसमें हमने एंटीनाज और वेव के बारे में पढ़ा था कि आखिर एंटीना हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और वेव्स के प्रोजेक्शंस क्या क्या है हो सकते हैं। ठीक है, एक एज ए इंट्रोडक्शन क्लास चली थी उसमें हम लोग की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि आपके एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन जो आपका ये पूरा एक तो सब्जेक्ट है जिसमें आपके 5 यूनिट्स हैं, उसके आखिर इंट्रोडक्शंस क्या है, आपके एंटीना आपके वेव प्रोपगेशन के आखिर आपकी ऐसी क्या ज़रूरत ही पड़ी है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंटीनास हम लोग ने देखे थे, कई तरीके के एंटीनास थे। ठीक है, वो पहले तो हमारे टी शेप एंटीनास होते थे, उसके बाद हम लोग का एक केव टाइप के एंटीनास आने लगे, कई तरीके के आने लगे। ठीक है, अब वेव्स भी कैसे ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो हवा में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जानते हैं आप लोग। ठीक, तो एंटीनास को सिग्नल्स कहाँ से मिल रहा है? वायरलेसली, जो कि वो वेव से ले रहा है। ठीक है, और प्लस आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहता है वो आपको वायरलेसली आपको क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है एक जगह पे। ठीक है, तो एंटीनास ने क्या किया, आपके कोई भी सिग्नल्स को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी जो कि बहुत दूर है, वो उसने क्या किया, आपको प्रोवाइड किया, वो भी वायरलेसली। ठीक है, तो वो थी हमारी क्या, एंटीनास। और किसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो थी हमारी वेव्स, प्रोपगेशंस। ठीक है, जिसके थ्रू वो हमारी सिग्नल्स जो ट्रेवल कर रही हैं वो हुई हमारी क्या, वेव्स। ठीक, अब उसी में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एंटीना में हमारे एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्या आन पड़ गई। ठीक है, अब हम ये कहें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, या तो आपका वो बेसिकली आप लोग ने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड प्लेन होता है, किसी भी एक इमेज की एक एक्स प्लेन होती है, एक वाई प्लेन होती है और एक जेड प्लेन होती है। ये हो गई क्या आपकी एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई आपकी जेड प्लेन। ठीक है, अब क्या है ये, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर। ठीक है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर। अब इस टर्म में क्या है हमारा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है या एक रेक्टेंगुलर शेप है जो कि जिसकी हमारी एक्स एक्सिस होगी, उसकी वाई एक्सिस भी होगी, उसकी जेड एक्सिस भी होगी। अगर हम लोग डॉटेड से शो करें तो होगी किस तरह से, आपकी एक होगी इस तरह से। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा यहां पे आपको। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का आपको क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास है। ठीक, कार्टेशियन, हम लोग रेक्टेंगुलर को भी कार्टेशियन भी कहते हैं। ठीक है, उसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है जिसकी ये क्या है, हमारी जेड प्लेन है, ये है हमारी क्या, एक्स प्लेन, और ये है हमारी क्या, वाई प्लेन। ठीक है। ठीक, अब इसी पे अगर हम लोग कुछ बोले कि हमारे पास ये एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉइंट है। ठीक है, अब इसकी एक्स प्लेन भी है, वाई प्लेन भी है और जेड प्लेन भी है ना, एक्स प्लेन भी है, वाई प्लेन भी है और जेड प्लेन भी है। ठीक है, क्या हुआ, अब हमने क्या किया, किसी भी एक इमेज की, चाहे वो कोई भी इमेज हो, चाहे जैसी हो, कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप की, उसकी हमारी क्या हो सकती है, एक एक्स प्लेन हो सकती है, एक वाई प्लेन और एक जेड प्लेन हो सकती है। ठीक है, ये था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम किसका, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर का। अब आते हैं क्या हम लोग सिलेंड्रिकल और सर्कुलर पे। ठीक है, सेम इसमें भी बनाते हैं।
ये हो गई हमारी एक्स प्लेन, ये हो गई हमारी वाई प्लेन और ये हो गई हमारी जेड प्लेन। ठीक है, अब इस पे क्या है हमारा, क्या है, सिलेंड्रिकल और सर्कुलर। मतलब यहां शेप हमारा क्या होगा, एक सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब जैसे सिलेंडर होता है, सर्कुलर होता है शेप। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे एक शेप है गिवन है, ठीक है, एक शेप हमारे पास गिवन है जिसका हमारे पास क्या है, इसको और बड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल और क्या, सर्कुलर। सर्कुलर है ये, इसका ये टर्म तो अभी आपको थोड़ा सा आयताकार में दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा, ठीक, पर है ये क्या, सर्कुलर। और ये सिलेंड्रिकल इन नेचर है, जैसे आपके घर में सिलेंडर्स होते हैं, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप के हो। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे, अगर हम एक पॉइंट ले लें इसका, ठीक, एक हमने यहाँ पे क्या किया, इसका प्रोजेक्शन लिया, ये यहाँ पे, ठीक, इस एक्स से इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो और ये किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, रो से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ किसके बराबर जा रही है आपके, ये जेड के जा रही है। तो क्या हमारा बन सकता है यहाँ पे, रो पाई जेड। ठीक है, बन सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, जो प्रोजेक्शन बन रहा था किसका, आपके सिलेंड्रिकल का। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल है, उसका ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है आपका, ये प्रोजेक्शन, ठीक, वो हो गया क्या हमारा, रो। फाई, फाई एंगल हमने किससे किया, एक्स प्लेन से जो इसका एंगल बना उसको हमने किससे डिनोट किया, फाई एंगल से। और जेड प्लेन हमने क्यों लिया, जेड प्लेन लिया हमने किसका, इसका जेड प्लेन। ठीक, क्यों, क्योंकि जो इसकी लेंथ दिखा रहा है, किसके बेस पे है, ये जेड प्लेन पे है। ठीक है, और जेड प्लेन से ही इसका क्या है, एक आपका ये रो भी दिख रहा है, और एक्स प्लेन से भी इसमें क्या दिख रहा है आपको, रो दिख रहा है। वाई इसमें कंसीडर क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई लेंथ इधर है। ठीक है, ठीक, इसमें आपको खाली एक्स प्लेन मिल सकता है, एक्स प्लेन मिल सकता है, और इसकी लेंथ मिल सकती है सिलेंडर की। ठीक है, मिल सकती है ना, मिल सकती है, और इनके बीच का एंगल आखिर कितना बन रहा है, मिल सकता है। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा, इसमें अब जो हमने पॉइंट निकाला क्या, रो पाई जेड। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्या देखेंगे, स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल में हो गया आपका, स्फेरिकल भी बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर हम लोग इसमें एक ले लें, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट हम लोग ने ले लिया, ठीक, कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, यहां से यहां तक की आर हो गई। ठीक है, इसके दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, कह सकते हैं हम लोग थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, और एक इसके बीच का एंगल हम लोग क्या ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, आर थीटा फाई से। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या ले रहे हैं हमने, फाई ले लिया, और इसके बीच का एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा। रेडियस इसका हमने क्या ले लिया, आर। तो इसके बीच का तीनों का एंगल क्या हो गया हमारा, आर थीटा फाई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आखिर यूज क्यों है इसमें, एंटीक्लाइंट वेव प्रोपगेशन में आखिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या यूज हो गया। भाई उसको तो खाली सिग्नल कैच करने हैं, बस छतरी लगी रहनी चाहिए, अब सिग्नल कैच करने हैं, बस क्या करना है उसको, वेव लिया, आपको इंफॉर्मेशन दिया। बट
कोऑर्डिनेट सिस्टम का इसमें मोस्टली क्या काम हुआ, इसका क्या रोल हुआ, कितने एंगल पे आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए, मतलब उसका एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, जो भी अगर आप लोग की जो एंटीनास लगी होती हैं, जो भी कर्व टाइप की लगी होती है एंटीनास, उसकी वो कितने एंगल पे प्रोजेक्शन रहेगा, उसका एक्स प्लेन कितने पे रहना चाहिए, वाई पे कितना रहना चाहिए, जेड पे कितना, जिसपे उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स क्या हो उस पर टकराएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो उस पर टकराएं, जिससे क्या हो आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स को क्या कर सके, ग्रैब कर सके, ठीक है, इकट्ठा कर सके। इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, मोस्टली आप लोग ने देखे होंगे इस तरीके के आपके टावर्स पे आजकल आप लोग के लगे होंगे, आप लोग के राउंड्स में कहीं भी टावर्स लगे होंगे, उस पे इतने मोटे मोटे प्लेट्स लगे रहते हैं, देखे होंगे रेक्टेंगुलर प्लेट्स लगे रहते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग ने देखा होगा सिलेंड्रिकल प्लेट्स लगे रहते हैं अच्छे खासे आपके पूरे, इसमें कर्व होता है। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा आपके स्फेरिकल टाइप्स के लगे होते हैं, ठीक है। तो टावर्स पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर, वो जिससे आप लोग मतलब वेव खींच रहे हो, मतलब ले रहे हो, जो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो आपको सिग्नल दे रहा है। जो भी अभी मोबाइल टावर्स पे पहले क्या थे, आप लोग के सर्कुलर टाइप के लगे रहते थे, ठीक है, बट अब देखे होंगे आप लोग बड़े बड़े रेक्टेंगल शेप्स के लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्या आपके रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और स्फेरिकल। इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो एंटीनास और वेव में इसका आखिर क्या काम, अगर सही एंगल पे अगर उसका प्रोजेक्शन नहीं होगा किसी भी एंटीना का, तो उसके डायरेक्ट वेव तो उससे कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। जब वेव डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाएंगी तो वो प्रॉपर सिग्नल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी छतरी वतरी हिल जाती है तो आप लोग जाके उसको एडजस्ट करते हो, सिग्नल आ जाता है, कैसे, इसी तरह अगर उसका प्रोजेक्शन अगर आप लोगों ने हल्का सा हिला दिया, वो देखे होंगे ना स्क्रू से टाइट कर देते हैं पूरा ताकि वो हिले ना, बट आप उसको ढीला कर दीजिए, हल्का सा घुमा दीजिए, देखिए आपके घर में सिग्नल्स नहीं आएंगे फिर। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेज आ रही है, उसकी जो वेव्स आ रही है, वो एक एंगल पे आ रही है। अगर उस एंगल पे ही अगर आपकी अगर छतरी कनेक्ट कर रही है तो ही वो क्या करेगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर वो एज अ आउटपुट में आपको देगा, ठीक है। तो ये होते क्या हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके वेक्टर कैलकुलस देखेंगे, सबके अलग अलग, कि आखिर उसकी लेंथ क्या हो सकती है, उसकी एरिया क्या हो सकती है, उसकी वॉल्यूम्स क्या हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।